कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? ठीक ठाक? फिजिक्स का काम काज चल रहा होगा अच्छे से। लास्ट कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि आप लोग दो बातें नहीं करते हो। एक तो पूरा का पूरा लेक्चर नहीं देखते हो, वैसा मुझे मालूम पड़ता है, और दूसरा सब्सक्राइब। दोनों करिए। पूरा वीडियो देखना आपके भले की बात है, सब्सक्राइब करना आपके भले की बात इसीलिए है कि अगर कोई लेक्चर आया तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें सब अंदर जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू विल गेट द लिंक। तो आप अच्छे से देख सकते हो, आराम से देख सकते हो, है ना? सो नहीं किया है तो कर लीजिए और पूरा लेक्चर देखिए, क्योंकि आज के लेक्चर में है ना एकदम से डिफरेंट बात करने वाले, फायदे की बात करने वाले, और वो हम लोग यूज भी करते हैं, मतलब नॉट एज अ डायरेक्ट यूज। आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ना उसके अंदर ये सब बातें होती हैं, ये सब चीजें ऑलरेडी एडजस्टेड है, मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। आपको ये देख के मजा नहीं आएगा कि यार क्या लिखा है सर ने, पता नहीं चलता है। समझा रहा हूं चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर मैंने समझाया था कि कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में अगर हम लोगों ने कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कैसा इफेक्ट होता है, कैपेसिटेंस के ऊपर कैसा इफेक्ट होता है, और रिजल्ट क्या मिल रहा है, वो सब मैंने चैप्टर नंबर 2 में आपको समझाया। यहां पे कैपेसिटर नहीं है, यहां पे इंडक्टर है उसकी जगह में, और इंडक्टर के अंदर कोई हम लोग सॉलिनॉइड के अंदर हम लोग इंडक्टर की बात नहीं कर रहे, सॉलिनॉइड इंडक्टर आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो सॉलिनॉइड के अंदर अगर हम लोग कुछ आयन का रॉड जैसा रख देते हैं मटेरियल, मैग्नेटाइज मटेरियल, तो इफेक्ट क्या होती है वो समझाना, ये थियरी की बात है। अब क्या होता है वो तो मैं यहां पर समझा ही रहा हूं, लेकिन इससे होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वैसे जो डाइपोल थी ना, वो डाइपोल अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंट थी, इलेक्ट्रिक फील्ड से सभी एक डायरेक्शन में आ जाती। सेम थिंग इज पॉसिबल हियर। इफ वी हैव iron rod, then all these rotations of the electrons in the atom, and they produce the magnetic dipole moment, and they orient themselves in the different directions. So resultant magnetic moment of the rod becomes zero. But once you place inside this solenoid, मेरे पास solenoid की दो situation आपको दिखानी है। This is the first situation. ये वाली फर्स्ट सिचुएशन, अंदर कुछ नहीं है, राइट? ये वाली सेकेंड सिचुएशन, राइट? In this second situation, we are placing one iron rod inside it. इसके अंदर ऐसा सेम साइज वाला आयरन रॉड रख दिया, तो इसके अंदर जितने भी छोटी छोटी इलेक्ट्रॉन से जो डाइपोल बनती थी ना, मैग्नेटिक डाइपोल रोटेशन से मिलती थी, यही चैप्टर में आगे देखा है, वो सब रैंडम थी। नाउ ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड दे आर अलाइंड इन वन डायरेक्शन, एंड ड्यू टू दैट वहां पर था पोलराइजेशन, यहां पर है मैग्नेटाइजेशन। सो वी से दैट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन it is given by this m is equal to m net divided by v. So this is nothing but net magnetic moment per unit volume. फिर से एक बार, this is what magnetic intensity. This is what? This is the magnetic intensity. Define कैसे करेंगे? Net magnetic dipole moment per unit volume. यूनिट लिखना है तो कैसे करेंगे? अभी आप देख सकते हो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट, सो इट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो इसका आंसर होगा एम्पियर मीटर माइनस। पूछा गया था एक बार ये यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन? हाँ ये, ओके
दिस इज ऑल्सो नोन एज द मैग्नेटाइजेशन, इसको हम लोग मैग्नेटाइजेशन भी बोल सकते हैं, राइट। ओके, आगे जा रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है और आगे समझाने के लिए, सो सपोज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वन इज I, numbers of turn, the current through this one is I, numbers of turns per unit length is N. So what is the magnetic field inside it? So the magnetic field, you can say that it is B naught. So the formula for the B naught, 2-3 सेंटेंस लिखने पड़ते हैं एवरी फॉर्मूला के पहले। तो यहां पर क्या लिखा मैंने, सपोज इन अ सोलेनॉइड देयर आर n turns per unit length, current flowing through the each turn is I, so net magnetic field inside it is given by, you can say that this B naught is equal to mu naught n I। एक आपस की बात कर ले जो टेक्स्ट बुक में नहीं है। सो जो टेक्स्ट बुक में नहीं है उसके लिए मैं बात करूं तो यहां पर मुझे आपको ये समझाना है कि आगे ये फॉर्मूला मैं लिखूंगा ऐसे, this B naught is equal to mu naught into H। ये H किसकी जगह पर लिखा, कंपेयर कर दीजिए दोनों को। So here you can say that H is equal to N into I. What is N? Numbers of turns per unit length. N is what? Numbers of turns per unit length. And I is what? Electric current. So ये हो गया numbers of turns per unit length and this is the current. So what can you say for H? H is nothing but the current per unit length. What is H? So H is the current per unit length. Current पर यूनिट हो गई बात। अभी इससे आगे क्या कर सकते हैं, इससे आगे क्या करेंगे, सो फॉर दिस वन, इससे आगे हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर यही सोलेनॉइड के अंदर ऐसा कुछ मैग्नेटाइज मटेरियल, जो मतलब आयन होता है, निकल होता है, कोबाल्ट होता है, ऐसे ही इसके अंदर डाल दिया तो अभी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आई डोंट नो अबाउट इट, मैं नहीं जानता। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इफ वी insert some type of material which gets magnetized, and what about the magnetic field inside it, so what can I say, so the resultant magnetic field here, it is B is equal to, you can say that B naught and this is Bm. What is this Bm, my dear? This Bm is the magnetic field due to this rod and gets a मैग्नेटाइज्ड वन। ये रॉड जो अंदर रखा उसका मैग्नेटाइजेशन हुआ, वो मैग्नेटाइज्ड हो गया। मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जो डाइपोल रैंडमली घूम रही थी वो सभी एक डायरेक्शन में ओरिएंट होके आ गई, एंड ड्यू टू दैट रीजन सम एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस इज ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस रॉड ओनली, राइट। सो हियर फिर से आपस की बात कर लेते हैं, है ना। सो आपस की बात में ये Bm होगा क्या माय डियर, सो दिस Bm इज नथिंग बट Bm is equal to mu naught into this M. What is this M? M is the magnetization and magnetization का मतलब होता है magnetic dipole moment per unit volume, ये वाला। अभी मैं इसको ऐसे रख सकता हूं, we can define this H in such a way that this H is equal to, okay, पहले मैं B का फॉर्मूला, so therefore this B is equal to, I can say that it is mu into, I can say H plus M। आया समझ में? ये B नॉट की जगह पर मैंने ये रख दिया, Bm की जगह पर ये रख दिया, तो ये कॉमन हो गया। कितना इजीली समझ सकते हो, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में एक स्टेप थोड़ा अलग से दे दिया, तो मैं वहां पर ले जाता हूं, ये बीच में जगह छोड़िए ना, वो इसीलिए छोड़ दिए मैंने। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी कैन डिफाइन दिस H। बुक में ऐसा लिखा, हियर वी कैन डिफाइन वन फिजिकल क्वांटिटी H, ये नहीं बताया है। Here we can define one physical quantity H in such a way that this H is equal to B upon mu naught and then minus M। बस ये लिखा और बाद में ये बताया। अभी इसकी हेल्प से ये दिखाना इजी है, हमको तो लिखना है, समझ तो लिया आपने यहां से ये, तो ऊपर जाएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अभी ये इक्वेशन से इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा है, सो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। ये इक्वेशन से इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा है, द यूनिट ऑफ दिस वन एंड दिस वन सेम। अभी देखो यहां पर H का यूनिट क्या होगा, दिस वन इज
H का यूनिट क्या होगा? सो द यूनिट ऑफ दिस वन इट इज करंट पर यूनिट लेंथ। का मतलब क्या होता है बच्चों? करंट पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है इट इज एम्पियर अपॉन मीटर। इसका यूनिट ये हो जाएगा। ये मैग्नेटाइजेशन का तो लिख दिया, देखो एम्पियर मीटर माइनस 1, तो लिखो एम्पियर मीटर माइनस 1, तो ये भी इसका यूनिट है। तो बी अपॉन मिनट सेम यूनिट हो जाएगा। सो ये एक अलग से एमसीक्यू बन जाता है, बोर्ड लेवल, कुछ एक लेवल का, राइट? नाउ the B is the total magnetic field inside this one, mu naught. What is mu naught? It is the permeability of the vacuum H. H is this one. कई बार उसको intensity of magnetization, sorry, intensity of magnetic field ऐसा भी बोलते हैं, not magnetization. M magnetization, right? अभी हम लोग now we can define. Now this M is equal to, sometimes you can say that it is chi into H. It is number 3. ये H कैसे मिलता है? This H is due to this external windings. ये external windings में जितना करंट फ्लो होगा उसी से हमको H मिलेगा, राइट? ये M क्या है? सो ये M ये है बच्चों कि यहाँ पर जो रॉड रखा है ना, उसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल होती है ना, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो होता है M। तो ये दोनों अलग अलग आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, दोनों ऐसे दे रहे कि जिसका रिजल्ट एक डायरेक्शन में मिले। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा था पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में दो प्लेट के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था, लाइक दिस, सपोज दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। इफ आई प्लेस सम डाइलेक्ट्रिक इनसाइड इट, देन towards this positive plate some minus charges, towards this negative some positive charge, and the electric field is in the opposite direction. So what happened here? The electric field gets decreased, but what happened in this case? The magnetic field gets increased once I place this type of soft iron magnet or soft iron rod, not a magnet, soft iron, right? Okay, so now what is this chi? So this chi is nothing but the chi क्या है? तो यहां पर भी हम लोगों ने chi डिफाइन किया था, अगर याद है तो। Chi is what? So chi is the, you can say that magnetic, नाम क्या था? नाम क्या था chi का? Chi is what? Susceptibility. Chi is what? It is the susceptibility. What is the susceptibility? It depends on two factors. One is type of the substance or matter, and second, it is depending on temperature also. क्यों टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है? टेम्परेचर से उसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है, जो डाइपोल्स होती है ना वो सबको, इसीलिए वो चेंज हो सकता है। साथ में टाइप अलग अलग, आयन के लिए, कोबाल्ट निकल के लिए अलग अलग ओरिएंटेशन मिल सकता है इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए अलग अलग हो सकता है, राइट? अभी ये वैल्यू यहां से लेकर मैं यहां पे रख देता हूं। सो देयरफॉर दिस B इज व्हाट? दिस B इज इक्वल टू म्यू नॉट into H plus chi into H. You can take this H common. So therefore it is equal to mu naught into 1 plus chi into this H, number 4. Right? So what is 1 plus chi? 1 plus chi है क्या? So therefore this B is equal to, this 1 plus chi is nothing but mu R. So this is mu naught mu R into this H. This is equation number 5. So therefore you can say that mu naught mu R is equal to 1 plus chi, and this is nothing but mu. What is this mu? Mu is the permeability of the medium. What is mu R here? So you can say that number 6. So ये सब नंबर इसीलिए दिए बच्चों कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये सब हमारे बहुत काम की ये फॉर्मूला, इसीलिए नंबर दे दिया। Now what is mu R? Mu R is nothing but the relative magnetic permeability. Relative magnetic permeability जो मीडियम है ना उसके लिए। अभी इसके ऊपर से मैं म्यू आर का फॉर्मूला बनाऊं प्यारे बच्चों, तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा, है ना? तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में समझाया था, वैसे ये सब मैग्नेटिक फील्ड में भी समझा सकते हैं।
राइट। एक चीज आप नोटिस करना है यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलता है। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। और दूसरी बात, कितना करंट फ्लो करवाना पड़ेगा, ये अगर आप थोड़ी बहुत ध्यान रख के समझे ना, तो फायदा ये होता है कि सपोज यहां पर आपको कोई एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वही मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ रॉड को इंसर्ट करने से कम करंट में मिल जाता है, या सेम करंट में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है पता है? कोई भी स्पीकर सिस्टम देख लो, कोई भी स्पीकर सिस्टम जहां से साउंड निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी से, हमारे गले की बात नहीं है। सो नाउ एवरी स्पीकर, on back side of the speaker, have you seen there is a magnet and over it some windings are there. So this is nothing but the electromagnets. आएगा next chapter में समझाएंगे। But presently what can I say? मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर? तो अंदर जो रखा हुआ है ना बच्चों, वो सॉफ्ट आयन का पार्ट है, और वो सभी स्पीकर, सभी साउंड सिस्टम का एक पार्ट होता है। इवन इन योर मोबाइल इतना छोटा सा स्पीकर होता है, उसमें भी इतना छोटा सा मैग्नेट होता है, इतना छोटा सा मैग्नेट, तभी जाके साउंड सिस्टम बनती है। विदाउट मैग्नेट साउंड सिस्टम कभी भी नहीं बनती। खाली आपके ईयर प्लग जो होते हैं ना, वो ऐसा समझो बिगड़ गए वो पूरे के पूरे, तो वो थोड़ा तोड़ दो, अंदर से देखोगे तो उसमें भी एक ऐसा वाला मैग्नेट होगा, चेक कर लेना। तो वो मैग्नेट उसके आगे वाले डायफ्रेम के साथ में कुछ वाइब्रेशन करवाता है, एंड ड्यू टू दैट यू आर गेटिंग अ साउंड। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये बताया यहां पर कि सिर्फ सॉलेनॉइड में से करंट पास होने से जितना मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, अगर उसके अंदर ऐसा सॉफ्ट आयन रख दिया है जिसका आप मैग्नेटाइजेशन करवा रहे हो, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। एंड दिस इज द मेन थिंग ऑफ दिस थिंग, राइट। ये सभी फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिखना पड़ता है, बीच में जो फिजिक्स होता है, जो मैं बोल जाता हूं वो लिखना पड़ता है। दिस ससेप्टिबिलिटी इज द यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। एक बात ये भी है, क्योंकि m का यूनिट h का यूनिट सेम है, देख लो, तो m अपॉन h करोगे तो उसका यूनिट निकल जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज द यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी, करेक्ट। आपके पास तीन तरीके के सब्सटेंस होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। सो सबसे पहले डायमैग्नेटिक की बात करें तो उसके लिए कायम की वैल्यू नेगेटिव होती है और कम होती है। पैरामैग्नेटिक के लिए बात करें तो कायम की वैल्यू कम होती है लेकिन वो पॉजिटिव होती है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर इफेक्ट कर सकता है, लेकिन डायमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इट, उसका ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सब हमको नेक्स्ट थियोरी में आने वाला है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, एक इलस्ट्रेशन चेक कर ले। उससे पहले पेज नंबर 191 के ऊपर एक टेबल दिया है ऐसा, एंड दिस टेबल susceptibility is given to you. Some material the susceptibility is negative, see, it is paramagnetic. For some material it is positive with the very lower value, see, -5, -5, -5, 10 to the power -5. All these are called the paramagnetic substance. Aluminium, calcium, chromium, lithium, magnesium, niobium, oxygen, platinum, tungsten, ये सब paramagnetic. Bismuth, copper, diamond, gold, lead, mercury, nitrogen at HCl, silver, silicon, all these are the diamagnetic substances, right? Now, अभी एक illustration complete कर ले। Example number 5.10. ये वाला सम सॉल्व कर। A solenoid has a core of material with the relative permeability 400. Relative permeability का मतलब होता है mu r is equal to 400, right? Then the windings of the solenoid are insulated from the core and carry a current of 2 ampere. तो उसके अंदर से कोर में से जो करंट पास होता है वो 2 एम्पियर। कोर का मतलब होता है बच्चों सिर्फ और सिर्फ ये वाइंडिंग्स, राइट, वो आइसोलेट किए। Then after the total, the numbers of turns is 1000 per meter.
तो इसको स्मॉल एन लिख देंगे ना, इट इज 1000 टन्स पर मीटर, ऐसे, राइट। कैलकुलेट, जो कैलकुलेट करना है वो करते जाते हैं, एबीसीडी नहीं है बच्चों, एच एम बी एंड मैग्नेटाइजिंग, लास्ट वाला है वो इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, नंबर ए, सबसे this H is what? This H is nothing but the current per unit length, दिखाया था ना, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा इसका फॉर्मूला बच्चों, तो इसकी फॉर्मूला है H is equal to N into I. This is N into I. Now this N is what, my dear students? This N is 1000, right? And what is I? I is 2. So your answer for this one, it is 2000. So therefore this H is equal to 2000 ampere meter minus 1. This is your answer, right? H फिर से लिख देते। B, second कैलकुलेट कर, है ना? Second is what? इसमें M लिखा है, लेकिन M कैलकुलेट करने के लिए मुझे B चाहिए। So पहले मैं B कैलकुलेट कर लूं, मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड B, बच्चों ये सिर्फ सॉलिडॉइड नहीं है, हाँ, उसके अंदर ऐसा कोई रॉड भी रख दिया है, ये वाला। If rod is inside it, then what can I say? So this is nothing but B is equal to mu into H. Actually formula H नहीं होगा, it is mu into Ni. Mu stand for this medium, rod medium. Ni is H, तो मैं यहाँ पर mu into H लिख सकता हूँ। But what is mu, my dear students? तो mu नहीं दिया है मुझे, तो मैं लिख सकता हूँ it is mu r into mu naught into H. So ये तो बात आपको समझ में आ गई। ये थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने, जिसमें था mu r is equal to mu upon mu naught, है ना? तो ये mu naught मैं इधर लेकर आ गया, तो ये हो गया। So therefore, my dear students, this B is equal to mu r is 400. Then mu naught, it is 4 pi 10 to the power minus 7, and H is what? H is this one, 2000, right? So calculation से आंसर क्या मिल सकता है? So calculate करो आराम से, है ना? ये 2 0, ये 3 0, -5 हो जाएगा, फिर ये 4, फिर ये 4 2 के साथ में, फिर पाई के साथ में, सब मल्टीप्लाई करते जाओ, फाइनल आंसर आपको मिलेगा 1 t, अराउंड इट इज 1 टेस्ला। कैलकुलेशन करो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको। दिस इज नंबर सी, तो इसको मैं नंबर सी दे देता हूं, इसको नंबर बी देता हूं। क्यों? क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में बी की जगह पर एम मैग्नेटाइजेशन है और सी की जगह पर वो बी है ना। मैग्नेटाइजेशन m is equal to what? तो अगर लास्ट थियरी आपने समझी है तो यहां पर m is equal to b upon mu naught minus h। आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ इधर उधर कर दिया है, चिंता मत करिए, इसको ऐसे ही सॉल्व करिए, ये हो जाएगा। इसको ऐसे ही सॉल्व करिए, हो जाएगा, राइट। दिस b is what? This is what? mu naught and h रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सो आपको b का वैल्यू रखना पड़ेगा, राइट। सो ये b का वैल्यू रखोगे तो क्या होगा? सो b is equal to, this is mu r mu naught and h, so this is mu r mu naught h upon mu naught minus this h. This mu naught get cancelled, and this is equal to mu r minus 1 into h, right? So therefore this m is equal to, now what? So ये mu r तो मेरे पास है 400, so this is 400 minus 1 into this h. H is what, my dear? It is 2000. So this is equal to what? So this is 399 into 2000,
राइट। अभी ये 2000 वाला मैं 10⁻³ करके रख देता हूं, इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये हो जाएगा 798, राइट। सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 7.98 इंटू 10⁵, राइट। अप्रोक्सीमेटली कर दूं तो m इज अप्रोक्सीमेटली 8 इंटू 10⁵ यूनिट आप जानते हो एम्पियर मीटर माइनस 1। तो ये हो गया m का आंसर। फोर्थ जो कैलकुलेट करना है वो क्या है बच्चों? सो फोर्थ है द मैग्नेटाइजिंग करंट। क्या लिखा है? डिस्क्रिप्शन लिखा है थोड़ा बहुत। The magnetizing current IM is the additional current that needs to be passed through the windings of the solenoid in the absence of the core, which would give a B value as in the presence of the core. मतलब ये सोलेनॉइड के अंदर ये रखने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ। अभी मैंने ये निकाल दिया तो पहले जो मैग्नेटिक फील्ड था अभी उतना ही चाहिए, तो ये कोर में से ज्यादा करंट फ्लो करवाना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास ये फॉर्मूला है, ये मैंने लिख दिया, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अभी ये फॉर्मूला जब डिराइव किया था हम लोगों ने तब इसके लिए लिखा था कि ये B इज इक्वल टू जो है ना बच्चों, दिस B इज इक्वल टू म्यू नॉट N and this I and this is IM. This IM that you want to find, this is called the magnetizing current, right? Now, अभी मेरे पास क्या हो जाएगा? B upon mu naught into N is equal to I plus IM. Therefore, this IM is equal to what? IM is equal to लिखूंगा तो मेरे पास आंसर हो जाएगा B upon mu naught N and minus. बस अभी इसमें वैल्यू रख देते हैं। So B तो आपने फाइंड किया था 1 टेस्ला, है ना? Then mu naught, so what is mu naught? 4 pi 10 to the power minus 7. अभी n क्या है बच्चों? 10 to the power 3 and I magnetizing current कितना दिया है? 2 एम्पियर, राइट। अभी ये 3 इसके साथ में जाएगा तो 10 to the power minus 4 ये ऊपर ले जाओ बच्चों, 10 to the power 4 ऊपर ले जाओ ना, so 10 to the power 4 into 3.14 minus 2। अभी क्या हो जाएगा? अभी ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करो तो मुझे IM इज इक्वल टू क्या मिलेगा पता है? दिस IM इज इक्वल टू 796.18 माइनस 2 and this is equal to 794.18 ampere. So therefore you can say that this IM is approximately 794 ampere. मालूम हुआ क्या? मतलब इसका इंटरप्रिटेशन हुआ, समझ में आया कुछ? तो ये ऐसा बोल रहा है कि 2 एम्पियर से आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था वो ये था, रॉड को इंसर्ट कर दिया तो जो मैग्नेटिक फील्ड मिला वही मैग्नेटिक फील्ड रॉड को निकालने के बाद अगर उसके अंदर चाहिए तो इतने एम्पियर वाला करंट पास करना पड़ेगा। जस्ट कंपेयर दिस करंट विद दिस वन, कितना डिफरेंस है आप समझ सकते हो। इतना बेनिफिट होता है मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए सिर्फ रॉड को इंसर्ट कर दो। तो बहुत सारी जगह पर ये कंसेप्ट यूज किया जाता है टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ फ्रॉम द एक्सरसाइज माय डियर फ्रेंड्स 201 पेज नंबर and example number 5.8, right? So pen is here. Now exercise. Exercise number 5.8, my dear. A closely wound solenoid of 2000 tons, मतलब n दे दिया है, right? And area of cross section is, that is A, and this is equal to
1.6 into 10 to the power minus 4 meters square. Carrying a current of 4 ampere. So this I is equal to 4 ampere. Right? Is suspended through its center, allowing it to turn in the horizontal plane. What is the magnetic moment associated with the solenoid? उसके पास कितनी मैग्नेटिक मोमेंट होगी? सो फर्स्ट जो कैलकुलेशन में चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सोलेनॉइड इज, क्या लिखूंगा मैं? सो दिस इज इक्वल टू m फॉर solenoid. It is equal to NIA. So therefore, this ms is equal to n. Numbers of turns, my dear, it is 2000. I is current, it is 4. And A is the area, so it is 1.6 10 to the power minus 4. If you calculate it, then your answer is ms is equal to 1.28 ampere meters. कैलकुलेशन करके चेक कर लो, अगर कुछ मिस्टेक है तो अपने आप उसको करेक्ट कर लो. राइट? सेकेंड क्वेश्चन, what is the force and the torque on the solenoid if the uniform horizontal magnetic field? तो B कैलकुलेट करना है. तो B के अंदर मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है बच्चों, and this magnetic field is 7.5 into 10 to the power minus 2 Tesla. Is set up at an angle of 30 degree. This theta is equal to 30 degree with the axis of the solenoid. Two things you have to find. What about the net resultant force? So the net force on the magnetic dipole, and this is F. This F is equal to minus QM into B plus QM into B. एक नॉर्थ पोल के ऊपर है, एक साउथ पोल के ऊपर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी ना ये दोनों, तो इसका आंसर मिलेगा आपको 0. राइट? नाउ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, and this torque is equal to, you can say that, mb sin theta. This is equal to 1.28. B magnetic field, it is 7.5 10 to the power minus 2 and sin theta, and this is sin 30. So it is 1.28 7.5 10 to the power minus 2 and 1 by 2. This is your answer in joule. तो ये आपका काम हो गया. आई बात समझ में? तो ऐसे आप इसके ऊपर से सिंपल कैलकुलेशन करना है, हो जाएगा. माय डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन फ्रॉम द एक्सरसाइज इज 5.96. सो इन 5.6, a circular coil of 16 turns, so n is equal to 1/6. Turn numbers of turn is equal to 1/6. 16 turns, right? And the radius 10 centimeter. Radius R दिया है 10 centimeter. जरूरत पड़ेगी तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे और हो जाएगा 0.1 मीटर, right? Carrying a current of 0.75 ampere. So current I is equal to, you can say that, 0.75 ampere. Rest with its plane normal to the external field. Magnitude of the magnetic field, that is B, is equal to 5 into 10 to the power minus 2 Tesla. The coil is free to turn about its axis in its plane, perpendicular to the field direction. When the coil is turned slightly and released, it oscillates about its stable equilibrium with a frequency of 2 seconds minus.
सो फ्रीक्वेंसी आप न्यू लिख सकते हो, एफ लिख सकते हो, इट इज 2 सेकेंड माइनस 1, हर्ट्ज भी लिख सकते हो. What is the moment of inertia of the coil about its axis of rotation? So you want to find out this I, and I is moment of inertia. It is equal to what? ये आपको चाहिए, सही बात. तो आपको ये फाइंड आउट करना है. तो अभी कैसे करेंगे? सो फॉर्मूला है आपके पास. सो पीरियोडिक टाइम T is equal to 2 pi under I upon NB. आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए. सो एज यू नो, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1 upon T. सो दिस इज नथिंग बट 1 upon 2 pi. ये नीचे जाएगा, अंडर रूट I MB upon I. If I take a square, so मेरे पास न्यू स्क्वायर हो जाएगा, 1 upon 4 pi स्क्वायर हो जाएगा, MB हो जाएगा और साथ में I. Then after, if I want to find out I, so I is equal to MB upon 4 pi square NB. अभी तो सिर्फ वैल्यू रखो, आपका काम हो जाएगा. तो अभी मुझे चाहिए क्या? M. इसमें से मेरे पास M नहीं है. M कैसे लाऊंगा मैं? बहुत इजी है. सुना, मैग्नेटिक मोमेंट M is equal to NI. So N is numbers of turns, so it is equal to 60. I current is 0.75. And this area is pi r square, right? So ये multiply करो, 16.75, then pi की वैल्यू 3.14 प्यारे बच्चों, और इसका स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा 10 to the power minus 2. सिंप्लीफाई करो, यूनिट के साथ में आपको वो वैल्यू कितनी मिलती है आपको? So this is nothing but 0.3768. 0.3768 समथिंग चेक कर लेना, अगर गलत है तो उसको सुधार सकते हो. Now from equation 1 I say that moment of inertia I is equal to, this is 0.3768 into this B is the magnetic field, so it is 5 into 10 to the power minus 2 and divided by 4, then it is 3.14 square my dear. Okay, न्यू का स्क्वायर रखना है ना बच्चों, भूल गए, देखो न्यू का स्क्वायर रखना है, and न्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4. So if you find out the answer, क्या मिलेगा आपको? चेक कर लो. So it is 1.194. So therefore this I is equal to 1.194 10 to the power minus 4 kg meter square. आपको ये आंसर 10 to the power minus 2 में मिलेगा. यहाँ उसको फिर कन्वर्ट करके यहाँ पर आ जाओ, सही है ना? चैप्टर्स के सम बहुत इजी है, 2-2 मार्क्स में ये सब पूछ सकते हैं. चैप्टर भी बहुत इजी है, अभी थोड़ा सा पोर्शन बाकी है चैप्टर कर लेंगे, साथ रहता है तो, है ना? फिर से रिक्वेस्ट है कि पूरा लेक्चर देखिए, पूरा का पूरा लेक्चर मतलब स्टार्ट्स टू द एंड प्रेशर.